आज का विषय बेहद अहम है, जातिगत जनगणना। केंद्र सरकार ने देश में 2027 में पहली बार जातिगत जनगणना कराने का बड़ा ऐलान किया है। लेकिन आखिर ये जनगणना है क्या? क्यों इसकी जरूरत महसूस की गई और इससे क्या समाज में नई चुनौतियां पैदा होंगी? आइए जानते हैं। भारत में जनगणना की शुरुआत 1881 में हुई। तब से हर 10 साल में ये होती रही। 1931 तक हर जनगणना में जातिवार आंकड़े भी दर्ज होते थे। 1941 में भले ही ये आंकड़े इकट्ठा हुए, लेकिन उन्हें सार्वजनिक नहीं किया गया। आजादी के बाद 1951 में पहली जनगणना हुई, लेकिन तब से अब तक सिर्फ अनुसूचित जाति और जनजाति के आंकड़े ही जारी होते रहे। 1931 के बाद से किसी भी जाति आधारित आंकड़े को आधिकारिक तौर पर नहीं छापा गया। 1990 में वीपी सिंह की सरकार ने मंडल कमीशन की सिफारिशों के आधार पर ओबीसी आरक्षण लागू किया, लेकिन इसमें भी 1931 की जनगणना को आधार बनाया गया। विशेषज्ञ मानते हैं कि 90 साल पुराने आंकड़ों के सहारे मौजूदा आबादी की सच्चाई नहीं जानी जा सकती। अगर जातिगत जनगणना होती है तो पिछड़े, अति पिछड़े वर्ग की सटीक संख्या यानी एक्यूरेट क्या है, उनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति सामने आएगी। सरकारें सही योजनाएं बना सकेंगी। ओबीसी आरक्षण को भी उसी हिसाब से तय किया जा सकेगा। जातिगत जनगणना की मांग दशकों से होती रही, लेकिन इसके विरोध में एक बड़ा तर्क था, समाज में बंटवारा। विरोध करने वालों का कहना था कि इससे जातीय तनाव बढ़ सकता है, वोट बैंक की राजनीति और भी गहरा सकती है। सरकार भी अब तक यही कहती आई थी कि यह एक संवेदनशील मुद्दा है जिससे सामाजिक समरसता पर असर पड़ सकता है। लेकिन इस बार केंद्र सरकार ने 2025 में घोषणा कर दी, 2027 की जनगणना जातीय आधार पर होगी। प्रधानमंत्री मोदी ने 30 अप्रैल 2025 को ऐलान किया कि अब की बार जातिगत जनगणना होगी। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया, मार्च 2027 से पूरे देश में ये जनगणना होगी। पहाड़ी और बर्फ प्रभावित राज्यों जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में ये अक्टूबर 2026 से ही शुरू हो जाएगी। सरकार ने साफ किया है कि ये आजाद भारत की पहली बार की जातिगत गणना होगी। हालांकि राज्यों में इससे पहले सर्वेक्षण जरूर हुए हैं, पहले भी इस तरह के प्रयोग किए गए हैं। बिहार ने अक्टूबर 2023 में जातिगत सर्वेक्षण कराया। इसमें सामने आया कि राज्य में पिछड़े वर्ग की आबादी करीब 63% है। कर्नाटक में 2014 में सिद्धारमैया सरकार ने ऐसा सर्वेक्षण कराया था। इसमें 192 से ज्यादा नई जातियां सामने आई। तेलंगाना में भी हाल में जातिगत सर्वेक्षण हुआ, जिसमें पिछड़े वर्ग की बड़ी संख्या सामने आई। लेकिन ये सब सर्वेक्षण ही थे। भारत में असली जनगणना केंद्र सरकार ही कराती है और वही अब 2027 में होगी। जातिगत जनगणना से सामाजिक ताना बाना कितना मजबूत होगा या कमजोर होगा, इस पर बहस छिड़ चुकी है। समर्थक कहते हैं इससे पिछड़े वर्ग की जो हालत है वो सही हालत सामने आएगी और योजनाएं प्रभावी होंगी। विरोध करने वालों को डर है इससे जातीय ध्रुवीकरण बढ़ेगा और समाज में फूट पड़ सकती है, बंटवारा हो सकता है, तकनीकी चुनौतियां भी आएंगी। कैसे इतनी बड़ी आबादी का सही जातिवार डेटा जुटाया जाए, डेटा का दुरुपयोग न हो, यह भी एक बड़ी चिंता है कि जातिगत आंकड़े भी एक नया सामाजिक राजनीतिक विवाद खड़ा कर सकते हैं। भारत सरकार को इस डेटा का प्रबंधन बहुत ही संवेदनशील तरीके से करना होगा ताकि इसका दुरुपयोग ना हो सके और न ही नया विवाद पैदा हो। भारत की खूबसूरती इसकी विविधता में है। जाति, भाषा, धर्म। जातिगत जनगणना एक ऐतिहासिक कदम हो सकता है अगर इसे सकारात्मक नजरिया और पारदर्शिता के साथ किया जाए। आने वाले समय में ये डेटा सामाजिक न्याय की नई योजनाओं को जन्म दे सकता है, बशर्ते इसका इस्तेमाल सिर्फ वोट बैंक की राजनीति के लिए ना हो। समाज के हर वर्ग को यह समझना होगा कि ये आंकड़े किसी भी ताकत बढ़ाने के लिए नहीं है, बल्कि सबको बराबरी का मौका देने के लिए है। तो ये था हमारा आज का एक्सप्लेनर। आपको कैसा लगा जरूर बताएं। हम आपकी जो राय है, आपकी कमेंट्स है, उसका इंतजार करेंगे। धन्यवाद।